नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। दिवाली की अगली शाम जिले के मुफस्सिल थाना परिसर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और एनजीटी के आदेश पर पूरे शहर में पटाखे बैन थे, लेकिन थाने में जमकर पटाखे चलाए गए और इस दौरान इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक सभी अफसर कर्मचारी शामिल रहे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिवाली के एक हफ्ते पूर्व ही आदेश जारी किया था कि गया में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे और इसी आदेश का सख्ती से पालन कराने की भी बात कही गई थी और जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू भी किया और शहर की कई पटाखे की दुकानें भी सील की गई थी। और यही नहीं, दिवाली की रात को पूर्व की अपेक्षा पटाखे जो छोड़े जाने की होड़ में काफी कमी भी आंकी गई थी, लेकिन ये सारी सख्ती सिर्फ आम आवाम के लिए ही बरती गई और पुलिस वालों ने दिवाली की दूसरी रात जमकर पटाखे छोड़े और पटाखे भी सामान्य नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक कर्कश आवाज और जबरदस्त धुआं उत्सर्जित करने वाले। और ऐसा नहीं है कि थाने में पुलिस कर्मियों द्वारा पटाखा छोड़े जाने का आयोजन अचानक से किया गया था, बल्कि ये पूर्व नियोजित था और इस पार्टी की में वसीरगंज डीएसपी घूरन मंडल पूरे पारंपरिक परिधान में थे और धोती कुर्ता पहनकर पटाखा छोड़े जाने वाले स्थल पर जमीन से लेकर आसमान तक छोड़े जाने वाले सतरंगी पटाखों का नजारा ले रहे थे और उनका आवास और कार्यालय मुफस्सिल थाना परिसर में ही है और वहीं थाने के इंस्पेक्टर भी इस पटाखा छोड़ जश्न में पूरा योगदान दे रहे थे और मुफस्सिल थाने के इंस्पेक्टर पंकज सिंह थाने में पटाखे चलने की बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि थाना परिसर में पटाखे नहीं चलाए गए। वहीं 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाए से हो रही और 9 नवंबर को खरना है और इसके बाद 10 नवंबर को शाम का और 11 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। और छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी उमड़ेगी और ऐसे में गंगा घाट आने जाने के दरमियान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों का रूट प्लान तैयार किया है और जारी किए गए रूट प्लान के तहत राजधानी के लोगों को 2 दिनों के लिए बदले गए ट्रैफिक व्यवस्था के अनुसार ही चलना होगा और बदली हुई व्यवस्था पटना में 10 नवंबर के दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 11 नवंबर के अहले सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए लागू रहेगी और 2 दिनों के बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था से आने जाने के लिए फायर ब्रिगेडर और एम्बुलेंस, पेशेंट और डेथ बॉडी और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से छूट रहेगी। और वहीं 10 नवंबर की सुबह 10 बजे से 11 नवंबर की सुबह 10 बजे तक बाढ़ मोकामा से पटना आने वाले ट्रक फतुआ ओवरब्रिज से 2 किलोमीटर पश्चिम से यूटर्न लेकर NH 30 होते हुए बिहटा सरमेरा रोड से चलेगी और इस अवधि में पहाड़ी मोड़ से दीदारगंज की ओर ट्रकों का परिचालन नहीं होगा और पटना जंक्शन जीपी ओर होते हुए बेली रोड से दानापुर या खगोल जाने वाली बस किसी भी परिस्थिति में गांधी मैदान नहीं जाएगी और ये वाहन पटना जंक्शन से ही अपने गंतव्य तक चल सकेगी। और वहीं बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ और इस बीच नीतीश कुमार सरकार में सहयोगी बीजेपी ने भी इस कानून पर अब पुनर्विचार करने की मांग उठाई है और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर कहा कि प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू हुए 6 साल बीत चुके और अब इस पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एक बार तो इस कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत तो है ही और नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी एक अच्छी पहल है जो एक अच्छे इरादे से की गई थी और महिलाओं के पक्ष में भी थी। अब मेरा मानना है कि इस कानून को बने 6 साल हो चुका है और इस कानून की सफलता और असफलता पर भी विचार होना चाहिए। वहीं डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खोल दी और कहा कि राज्य में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से शराब माफिया सक्रिय है, जिसकी वजह से ये कानून
राज्य में फेल हो चुका। और उन्होंने आगे बताया कि जहां पर मजबूती से पुलिस काम करे वहां पर कुछ घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लोकल स्तर पर 3 नंबर का काम करने के कारण हो रहा है। और मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थिति भयावह है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शराब का काम चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से उठी बिहार में शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की मांग नीतीश सरकार के लिए आने वाले दिनों में टेढ़ी खीर साबित हो सकती। और वहीं जहरीली शराब से हो रही मौतों के मामले में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राजद की ओर से सिर्फ बयान की राजनीति की जा रही है और वहीं कांग्रेस भी वही कर रही है। और वहीं विधानसभा उपचुनाव में हारी तो भाकपा मिले, और वहीं क्योंकि इन्होंने राजद को समर्थन किया था और पर माले एक्टिव दिख रही है। और बयान से आगे जाकर माले ने स्थानीय स्तर पर गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर में प्रदर्शन भी किया। और बिहार के कई जिलों में 7 नवंबर को भी माले का प्रतिवाद है। और माले ने रोसड़ा थाने में पुलिस पिटाई से सफाई कर्मचारी रामसेवक राम की मौत को हत्या बताते हुए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की और परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। और इस घटना को लेकर राजद के बड़े नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्ज की। और वहीं कांग्रेस महामहिम से मांग की है कि जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हुई है और उनके परिजनों को 10 लाख रुपए सरकार दे और सरकारी नौकरी भी दे, क्योंकि सरकार के फेलियर से ये घटनाएं घट रही और शराबबंदी के बाद 125 लोगों की मौत हुई है। और शराबबंदी एक तरफा है और एनडीए की सरकार में कई लोग नहीं चाहते कि शराबबंदी हो। और कांग्रेस का कहना है कि यूपी, एमपी, असम, गोवा में बीजेपी ने शराबबंदी नहीं कराई है। मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह एक अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को कुचल दिया और इसमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। और घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर ओपी के पानापुर की है। और हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई और वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। और वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक है। और वहीं मृतक की पहचान कांटी वीरपुर निवासी पीयूष कुमार और विकास कुमार है। और हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक पीयूष आर्मी में जाना चाहता था और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता था और हर रोज सुबह सुबह दौड़ने अपने दोस्त विकास के साथ जाता था। और वहीं बताया गया कि दोनों एक साथ वीरपुर से सुबह में कांटी नगर परिषद क्षेत्र के कांटी हाई स्कूल के खेल मैदान में दौड़ने जाते थे। पर इसी रविवार को जाने के क्रम में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इसमें पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं विकास की हालत गंभीर बनी हुई है। और वहीं बेगूसराय में शनिवार की रात आपसी विवाद में एक भांजे ने अपने मामा को गोली मार दी और घायल स्थिति में परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। और वहीं घटना शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के पास की है। और वहीं घायल युवक आर्मी का जवान है और उसकी पहचान रघुनाथपुर निवासी रतन कुमार के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि आर्मी जवान बीती रात काली पूजा का मेला देख अपने घर लौट रहा था, तभी रघुनाथपुर के पास उसके भांजे ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ आर्मी के जवान मामा को घेर कर गोली मार दी और गोली मारने के बाद चारों वहां से फरार हो गए। और वहीं गोली लगने के बावजूद घायल ने मोबाइल से परिजन को घटना की सूचना दी और परिजन मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और वहीं परिजनों का कहना है कि गोली मारने वाला बदमाश आर्मी जवान का रिश्ते में भांजा है और परिजनों ने बताया कि आरोपी आर्मी के जवान से रंगधारी की मांग करता था, इसके लिए धमकी भी दे चुका था। और परिजनों का आरोप है कि शनिवार की रात भी रघुनाथपुर के पास आरोपी ने हथियार के बल पर रंगधारी मांगी और इसका विरोध करने पर उसे गोली मार दिया और उसे मरा हुआ समझकर आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया।
और वहीं बिहार में वैशाली के सलेमपुर इलाके में हैंडपंप के मालिकों द्वारा पानी पीने के आरोप में 70 वर्षीय एक व्यक्ति को पीटने से उसकी मौत हो गई। और वहीं एसडीओपी राघव दयाल ने कहा कि उसे उसी जाति के कुछ लोगों ने पीटा है, जिसके बाद 6 नवंबर की सुबह उसकी मौत हो गई। और वहीं पीड़ित के बेटे रमेश सैनी ने कहा कि मेरे पिता मवेशियों के लिए घास लेने गए थे और उन्हें प्यास लगी और पानी के लिए हैंडपंप पर गए थे और हैंडपंप के मालिक की अनुमति के बिना पानी पीने से नाराज एक व्यक्ति ने उसके पिता को पीटा और बाद में उसके पिता मर गए और हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए